उसने मां के पेट के आलम को समझा। 9 महीने की मुद्दत को उसने दुनिया समझा। कहा मेरी पैदाइश, मेरी जिंदगी इसी आलम के लिए है। लेकिन जब उस आलम से आलम खल्क में आता है तो बच्चा इसलिए है कि मुझे उस दुनिया से इस नई दुनिया में कहां डाल दिया गया। वो नई दुनिया को देखता है तो बच्चा रोता है, सोचता यह है कि मेरी असल दुनिया वो थी। लेकिन यही बच्चा जब परवान करता है, जब यही बच्चा जवान होता है और दुनिया की दिलकशी को देखता है, तो यही बच्चा कहता है कि वो आलम तो धोखा था, असल दुनिया ये है। वो आलम, मां के पेट का आलम धोखा, असल आलम ये है। और जब यही बंदे मोमिन इस दुनिया से आलमे बरज़ख की तरफ जाता है और आलमे बरज़ख में जन्नत की बहारों को देखता है, अंबिया किराम के अब्र करम को देखता है, अनवारे औलिया को देखता है, रब की तजल्लियात को बेनकाब देखता है, तो वही बंदे मोमिन जिसकी रूह जिस्म से जुदा हुई थी, अब उससे पूछा जाए कि असल दुनिया क्या है तो वो रूह जवाब देगी, जिस दुनिया में मैं था वो दुनिया धोखा है, असल दुनिया तो ये है जहां पर मैं आया। उस रूह से कहा जाए रूह इस दुनिया में वापस आ जा, तो रूह कहेगी मैं अब इस दुनिया में वापस आने वाली नहीं, क्योंकि वो दुनिया धोखा थी, वो दुनिया कैदखाना थी, असल दुनिया तो आलम बरज़ख। तो यकीनन हजरत मसीह मिल्लत की रूह जो जिस्म से जुदा हुई आलम बरज़ख में पहुंची, तो वो उनका असल ठिकाना था, वहां पर पहुंची। आखिरी बात कि रूह के साथ क्या मामला होता है, शायद ये आपके इल्म में कम है, क्योंकि जिस्म के मामला को आप देखते हैं। और ये बात हदीस के मुताबिक सुनन अबू दाऊद में भी है और मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में भी है। जब किसी अल्लाह के वली की रूह कब्ज करनी होती है तो अल्लाह तबारक तआला मलिकुल मौत के साथ 500 फरिश्तों की जमात को भेजता है। लोग तो दुनिया में जुलूस का इनकार करते हैं, लेकिन रब अपने महबूब बंदे की रूह को निकालने के लिए जुलूस भेजता है, अंबिया कराम ये फरिश्तों की जमात को भेजता। अब होता क्या है, सबसे पहले मलिकुल मौत उस वली से सलाम करते हैं और अर्ज करते हैं अल्लाह युक़रिउ अलैका सलाम, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है। रूह कब्ज कर लेते हैं, फरिश्तों की बारात के साथ वो रूह बारगाहे एज़ी में पहुंचती है। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है तुम सजदे में चले जाओ, सारे फरिश्ते सजदे में चले जाते हैं। फिर हुक्म ये होता है ऐ फरिश्तों अब इस रूह को मेरी बारगाह में सजदा रेज़ करो। सारे फरिश्ते उस रूह को बारगाह एज़ी में सजदा रेज़ करने के लिए तैयार करते हैं। सजदा हो जाता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तवज्जु रूह फिल जसद, ऐ फरिश्तों लोग दुनिया में अब उसकी कब्र में जिस्म को दफन कर रहे हैं, जाओ तुम इसकी रूह को उसके जिस्म में दफन करो। इधर आप जिस्म को दफन करते हैं, उधर फरिश्ते उसकी रूह को उसके बदन में दाखिल करते हैं। यहां एक सवाल है जिसके लिए मैंने इस हदीस पाक को बयान किया। ये बताइए कि आपको कलेक्टर के पास जाना हो तो सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर होगा, जो उसका प्यून होगा, जो उसका असिस्टेंट होगा, उसके पास जाएंगे ना। किसी बड़े की जियारत करनी हो तो सबसे पहले छोटे के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको हुजूर मसीह मिल्लत से मिलना होता उनकी हयात में और अदब की वजह से या बात न करने की वजह से वहां पे नहीं पहुंच सकते थे, अपनी फरियाद पेश कर सकते थे, तो आप उनके शहजादगान, चाहे वो अरशद मियां हो, चाहे वो अहमद मियां हो और चाहे वो अमजद मियां हो,
इनसे आप बस करते, या कोई खादिम होता उससे कहते, या जो करीबी होता उससे कहते। ये तरीका है कि बड़े की बारगाह में जाने से कब छोटे की बारगाह में, ये अर्जी दाखिल करने का तरीका होता है। बड़ों की बारगाह का अदब और एहतराम का तरीका यही है कि पहले छोटे की बारगाह में फिर बड़े की बारगाह में। अब इस अल्लाह के वली की रूह सबसे पहले खुदा की बारगाह में होती है, बाद में मुस्तफा जाने रहमत का कब्र में दीदार होगा, वो रूह दीदार करेगी। होना क्या चाहिए था कि पहले दीदारे मुस्तफा होता फिर दीदारे खुदा होता, क्योंकि अल्लाह की जात बड़ी है, अर्फ व आला, उसके बाद उसके महबूब की जात है। तो रूह का दीदार सबसे पहले कहां होना चाहिए था? कब्र में मुस्तफा जाने रहमत को देखकर होना चाहिए था, बाद में खुदा का दीदार होना चाहिए था। मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, बारी ताला यहां मामला उल्टा है। दुनिया का तरीका ही तरीका में अगर जाना होता है छोटे की बारगाह से होकर, तेरी बारगाह अजीम है, अरफो आला है, तूने रूह को अपनी बारगाह में बुलाया, बाद में मुस्तफा जाने रहमत की दीदार के लिए भेजा, पहले उस बारगाह में क्यों नहीं भेजा? अपनी बारगाह में पहले क्यों भेजा? तो रब ने जवाब दिया, सुन मेरी जात अजीम है, अजीम है, कोई पहले आए या बाद में आए, इससे मेरी जात को कुछ भी नहीं होगा, न घटेगी ना बढ़ेगी। लेकिन मैं रूह को अपनी बारगाह में पहले इसलिए बुलाता हूं, जैसे कि काबे में मैं हाजियों को पहले बुलाता हूं कि हाजियों तुम तवाफ कर लो, ऐ हाजियों तुम यहां पर नमाज पढ़ लो, ऐ हाजियों तुम सफा और मरवा की सही कर लो, ताकि तुम्हारे गुनाह जो तुम्हारे बदन में रह गए हो वो खत्म हो जाए, और मदीने में मुस्तफा जाने रहमत का तुम्हें दीदार करना है। ऐसे ही रूह को मैं अपनी बारगाह में बुलाता हूं कि अगर कोई कदूरत रह गई हो तो उस कदूरत को साफ करता हूं, ताकि उस रूह को बिला कदूरत गुनाह मुस्तफा जाने रहमत का दीदार हो। तो दोस्तों, ये अल्लाह वालों की रूह का मामला है। तो यकीनन ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह के नेक बंदे दुनिया से रुखसत होते हैं, सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर रुखसत होते हैं, और आज भी हमारे दरमियान वो मौजूद है। दो ही चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला की सुन्नत है, तफसील में नहीं, मुख्तसर, एक दरूद पाक नबी की बारगाह में भेजना, ये अल्लाह की सुन्नत, और इस सुन्नत में वो शरीक करता है फरिश्तों को, और शरीक करता है ईमान वालों को, बकिया किसी और फेल में शरीक नहीं करता। और फेल में इंसान शरीक हो जाए तो शिर्क, इस फेल में शरीक करता है तो इश्तराक होता है। एक फेल और है जिसमें अल्लाह ताला अपने फेल में फरिश्तों को भी और नेक बंदों को शरीक करता है। वो फेल क्या है, वो अमल क्या है? फेल ये है कि जब अल्लाह ताला की खास बंदे से मोहब्बत करने लगता है, हजरत मसीह मिल्लत से मोहब्बत करने लगता है, तो हजरत जिब्रील अमीन से कहता है कि मुझे मसीह मिल्लत से मोहब्बत हो गई। जिब्रील, वो मेरा महबूब हो गया, मुझे उस पर प्यार आ गया है। ऐ जिब्रील, इस प्यार को मैं बांटना चाहता हूं, इस प्यार में मैं तुझे शरीक करना चाहता हूं। ऐ जिब्रील, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी मेरी मोहब्बत में शरीक हो जा और हजरत मसीह मिल्लत से मोहब्बत कर। हजरत जिब्रील अमीन भी हजरत मसीह मिल्लत से मोहब्बत करने लगते। बात यहां तक नहीं रुकी, बल्कि अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील, आसमानी फरिश्तों को हुक्म दे दो और उनसे कह दो कि मैं अपने नेक बंदे, महबूब बंदे से मोहब्बत करने लगा हूं। फरिश्तों से कह दो कि वो भी मोहब्बत करने लगे। सिर्फ आसमान के फरिश्ते ही नहीं, बल्कि जमीन पे रहने वाले इंसानों को ये हुक्म होता है कि अब मैं मोहब्बत करने लगा हूं, और मेरी इस मोहब्बत में जिब्रील
میری اس محبت میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ اے ایمان والو، اے میرے نیک بندو، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اب اولیاء کرام سے اگر کوئی محبت کرتا ہے، غریب نواز کی محبت کا دم بھرتا ہے، محبوب الہی کی بارگاہ میں جاتا ہے، صابر کلیری کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتا ہے، مخدوم پاک کے آستانے پر جاتا ہے، اور مسیح ملت، شہید ملت اور ربانی خاندان کے بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو یہ پہنچنا، یہ مت سمجھنا کہ اس کے اپنی طرف سے ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے محبت کا جام پلایا جاتا ہے، تبھی ان بزرگوں کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ دوستو، یہ اللہ والوں کی جو محبتیں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، از خود نہیں بیٹھے، بلکہ اللہ نے ان کی محبت ہمارے دل میں اتار دی ہے، تبھی تو ہم ان کی بارگاہ میں اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے، نیندوں کو قربان کیے ہوئے۔ آرام کون نہیں چاہتا، لیکن ایک رات کا آرام ان کی محبت میں قربان کرنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اور میرے لیے خوشی کی بات اس لیے بھی، یہ سامنے جو ادارہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دادو میں نے سنت، میں نے اسی عمارت میں 5 سال آپ ہی لوگوں کے بیچ اپنے بچپن کو گزارا، اور یہاں سے تھوڑی بہت جو علمی حوالے سے حاصل کیا، یہ اس ادارے کا بھی فیضان، میرے بزرگوں کا فیضان اور اساتذہ کا فیضان رہا، جو آپ کے سامنے تھوڑی دیر خطاب کرنے کی صلاحیت یا اہل کا مالک بن سکا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ان کی بارگاہ کے سجادگان اور جتنے نیاز بند ہیں اسی طریقے سے ان کی بارگاہ میں ہمیں حاضری اور ان کی بارگاہ میں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمائے، جس طریقے سے آپ ظاہری طور پر باحیات تمام مسلم ملت کے مریدین حضرت کے فیضان سے تا عالم حیات فیضیاب ہوتے رہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفا، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک۔ کتنے نکھرے ہوئے ہو سلام خواجہ خواجگاہ، خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان، ان کی پیارے حکومت لاکھوں سلام بارگاہ ربانی کے جانے مسیح اور شہید سعادت لاکھوں سلام۔ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاتحہ الى حضرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ربنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لي ولوالدي ولمشايخي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله میں حضور مسیح ملت رحمت اللہ تعالی